वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की जो यूनिट सेकंड है उसका चैप्टर फर्स्ट, हम उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो यार, हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने सारा आदिकाल के बारे में पढ़ा है। अब हम अपना जो सेकंड पार्ट करने वाले हैं आज वो है हमारा मध्यकाल। तो इसमें हमने मध्यकाल को, जो मध्यकाल है उसको भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आज हम सबसे पहले मतलब भक्तिकाल एंड रीतिकाल, तो हम भक्तिकाल और रीतिकाल जो है यानी कि पूरा हमारा मध्यकाल, इसको हम हमारी सेकंड पार्ट के अंदर आज पूरा कंप्लीट कर देंगे और हमारा जो यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड। तो देखो यार, शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो मध्यकाल है क्या है, हमारा मध्यकाल, उसको हिंदी के साहित्य में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। यानी कि साहित्य में उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा भक्तिकाल और दूसरा है हमारा रीतिकाल, ठीक है ना। तो हम अभी इस वक्त करने वाले हैं हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल भी इसको बोला जाता है। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल जो है वो 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक माना जाता है। तो इसको कब तक माना जाता है? 1318 यानी 1318 से लेकर 1643 तक। ये काल मुख्य रूप से भक्ति भावना को दिखाता है। तो ये जो हमारा भक्तिकाल है ये मुख्य रूप से भक्ति भावना को दिखाता है। यानी कि इसके अंदर जितना भी मतलब उस टाइम पे जितने भी साहित्य वगैरह थे उन सब में भक्ति को बहुत ज़्यादा मेन रखा गया है। और उस टाइम पे धार्मिक स्थिति भी मतलब इस काल के अंदर मेन रूप से जो भक्ति भावना है उसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट टाइप हमारा जो पॉइंट है वो है भक्ति काल की परिस्थितियाँ। तो यार उस टाइम पे कैसी परिस्थितियाँ थी, यानी कि धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, अब हम एक एक करके उनको देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी धार्मिक परिस्थिति से। फर्स्ट पॉइंट हमारा वैदिक धर्म का बोलबाला था। तो देखो यहाँ भक्ति काल यानी कि पूर्व मध्यकाल के समय पर वैदिक धर्म का बोलबाला था। उस टाइम पे वैदिक धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। दूसरा था लोग एकांत में भगवान का ध्यान किया करते थे। यानी कि उस टाइम पे लोग जो थे वो शांति में एकांत में भगवान का ध्यान किया करते थे। यज्ञ आदि द्वारा वायुमंडल शुद्ध किया करते थे। अब देखो यार, आप लोगों ने सुना होगा पहले टाइम पे यज्ञ किए जाते थे। यानी कि अगर बारिश नहीं आ रही है तो यज्ञ कर लो, ठीक है ना। या फिर लोगों को लगता था हमारे इष्ट देवता हमसे नाराज़ ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए, इसलिए यज्ञ कर लो, ठीक है। तो मतलब यज्ञ वगैरह काफ़ी किए जाते थे। तो यज्ञ आदि के द्वारा वायुमंडल को शुद्ध किया करते थे उस टाइम पे लोग। देखो उन लोगों का मानना था कि अगर हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा मतलब जो नेगेटिविटी बोलते हैं, उस टाइम पे तो नेगेटिविटी मानते थे। बट आज के टाइम पे क्या होता है, जैसे पोल्यूशन वगैरह हो जाता है ना, तो पता है क्या होता है, जैसे घी की आहुति दी जाती है, तो जब घी को जलाया जाता है लकड़ी के साथ, तो वो घी जो होता है वो हमारे एयर में काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कम करता है। तो उस टाइम पे यज्ञ किए जाते थे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट हमारा समय के साथ देश में अज्ञान का अंधेरा छा गया। क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया तो देश में अज्ञान यानी कि मूर्खता का अंधेरा छा गया। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगी। अब यानी कि क्या हुआ, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने लगी और ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण आदि की मूर्तियों की पूजा होने लगी। जैसे कि आज के टाइम पे हम करते हैं, हमारे शिव जी हैं, ब्रह्मा विष्णु जी राम कृष्ण, तो आज के टाइम पे हम इन सब भगवानों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो वो उस टाइम से शुरू हो गया। उस टाइम पे मूर्तियों की पूजा जो थी वो शुरू हो गई। व्यक्तियों के वंश और जाति को प्रधान माना जाने लगा। यानी कि देखो क्या था पहले टाइम पे, यानी कि जो आदमी होता था, एक व्यक्ति क्या काम कर रहा है उसके काम को उसकी जाति के ऊपर रखा जाता था। यानी कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति का है किसका नहीं है, वो काम क्या कर रहा है ये मैटर करता है। बट क्या हुआ, जैसे ही भक्तिकाल आया तो व्यक्ति का वंश यानी कि वो किस वंश में पैदा हुआ है, उसकी जाति क्या है, इसको ज़्यादा प्रधान माना जाने लगा। यानी कि इसको ज़्यादा फोकस करने लग गए लोग कि इसकी जाति क्या है, छोटी जाति ऊँची जाति, मतलब इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया। महात्मा बुद्ध ने धार्मिक अवस्था में सुधार करने का बीड़ा उठाया। तो भक्ति काल में महात्मा बुद्ध ने धर्म की अवस्था में सुधार करने का बीड़ा उठाया था। स्वामी शंकराचार्य ने भारत में बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंका। अब जैसे ही मतलब महात्मा बुद्ध के बाद स्वामी शंकराचार्य आए तो क्या हुआ, स्वामी शंकराचार्य ने भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। भगवान महावीर के पंथ, अब देखो भगवान महावीर है, उनका पंथ जो है जैन धर्म, ठीक है ना। तो जैन धर्म ने अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़े ना करना, ठीक है ना, इन सब का मतलब अहिंसा का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। आप लोगों ने सुना होगा महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन उठाया था। यानी कि हम आंदोलन करेंगे लेकिन उसमें हम हिंसक नहीं होंगे, बिल्कुल भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो भगवान महावीर ने पंथ यानी कि उनके जो पंथ था जैन धर्म ने अहिंसा का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। और इतना प्रचार किया यानी कि उस टाइम पे अहिंसा की जो ये विचारधारा थी ये इतनी फैल गई कि देश में जो थी नपुंसकता की सीमा लांघ गया हमारा देश।
यानी कि उस टाइम पे लोगों ने लड़ना झगड़ना सब छोड़ दिया, किसी को कुछ कहना बंद कर दिया। मतलब अगर कोई उनके साथ कुछ गलत भी कर रहा है तो लोगों ने गलत सहना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पे देश जो था वो नपुंसकता की सीमा लांघ गया था। पाखंड, निकम्मापन, स्वार्थ और निर्धनता ने जनता को घेर लिया। तो क्या हुआ, लोग दिखावे में पड़ने लगे। निकम्मापन, स्वार्थ यानी कि लालचीपन और गरीबी ने जनता को घेर लिया था। मुसलमानों की अवस्था भी कुछ ऐसी ही थी। वो भी बाहरी आडंबरों में यानी कि दिखावे पर ज़्यादा बल देते थे। यानी कि वो भी उनके यहाँ पे भी एक माला फेरते हैं, वो भी नमाज, पूजा, रोजे, मतलब इन सब में ज़्यादा लग गए। जैसे हिंदू धर्म अपने आडंबरों में लग गया, तो ऐसे ही मुस्लिम धर्म जो था वो भी दिखावे में आडंबरों पर उन पर भी ज़्यादा बल दिया उन लोगों ने भी। तो ये तो थी धार्मिक स्थिति। अब बात करते हैं हम राजनीतिक स्थिति की। तो भारत की राजनीतिक दशा सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ठीक न थी। यानी कि देखो, जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके टाइम तक तो भारत की राजनीतिक दशा जो थी, स्थिति जो थी, वो काफ़ी हद तक ठीक थी। बट जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक दशा थी वो खराब होने लगी। उनके बाद केंद्रीय शासन जो था वो निर्बल हो गया और भारत के विभिन्न भागों पर राजपूतों और विदेशी जातियों का अधिकार हो गया। यानी कि पहले तो हर्षवर्धन का सारा राज था, लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे राजपूतों ने राज करना शुरू कर दिया और विदेशी जातियाँ आने लगी बाहर से, जिन्होंने भारत पर अपना अधिकार कर लिया। मुसलमानों ने भी इसी समय पर भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। अब देखो यार, यहाँ पे मैं जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ना, मुसलमान, देखो मैंने ना आपकी बुक से और थोड़ा सा गूगल से कंटेंट लिया है, तो आप ये मत सोचना कि मतलब मैं कैसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ यार, मैंने वही बुक की लैंग्वेज आपके लिए यूज़ की है, तो कोई भी बिल्कुल इसको पर्सनली मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो मुसलमान थे उस टाइम पे अकबर, खिलजी, बाबर ये सब आए थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत में बहुत लूटमार किया। यानी कि देखो, जो मैंने भी बताया था कि जो मुसलमानी शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उनमें एक महमूद गजनवी और दूसरे आते हैं हमारे मोहम्मद गोरी। इन्होंने भारत में बहुत लूटमार किए, ठीक है ना। और क्या हुआ, लेकिन जो खिलजी, गुलाम और तुगलक वंश के लोग थे, इन्होंने भारत पर शासन किया। यानी कि कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने भारत में लूटमार करके जो भाग गए, उन्होंने और कुछ नहीं करा, मंदिर तुड़वाए, मतलब भारत में विध्वंस किया। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक आए जिन्होंने भारत पर शासन किया। मुसलमानी शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। यानी कि इन्होंने लगभग 200 साल तक शासन किया। लेकिन इन शासकों में से अधिकतर शासक जो थे वो ऐसे थे, उन्होंने अपनी जनता के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। यानी कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था उनकी जनता किस अवस्था में जी रही है, उनकी जनता की सारी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो रही है नहीं हो रही हैं, उन्हें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें अपनी अय्याशियाँ पूरी करनी थी बस। जिसके कारण क्या हुआ, दोनों धर्म के जो अनुयायी थे, अनुयायी होते हैं जो पालन करने वाले, धर्मों का पालन करने वाले जो लोग होते हैं, जो तो दोनों धर्मों के अनुयायी जो थे, और हाँ एक और बात, अनुयायी वो भी होते हैं जो धर्म का पालन करते हैं और आगे इसका प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। तो जो दोनों धर्म के अनुयायी थे, इनमें प्रेम भाव नहीं था बिल्कुल भी। ये मतलब इन दोनों में एक दूसरे के बिल्कुल भी प्रेम की भावना नहीं थी। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक परिस्थिति। तो उस टाइम पे समाज की परिस्थिति कैसी थी। तो देखो, शुरू में तो समाज जो था वो उसमें 4 वर्ण थे समाज के अंदर। वर्ण यानी कि 4 वर्ग बांटे हुए थे एक तरीके से जाति की तरह। तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये जो थे हमारे, ये 4 वर्ण थे उस टाइम पे। लोगों के काम को आधार बनाकर वर्णों का विभाजन किया गया था। यानी कि देखो, ये वर्ण किस आधार पर बनाए गए थे, ये था लोगों के काम को आधार बनाकर। यानी कि जो लोग पूजा पाठ करेंगे और पढ़ाई करेंगे वो होते हैं ब्राह्मण, जो खेती बाड़ी करेंगे मतलब जो लड़ाई वगैरह करेंगे वो होते हैं क्षत्रिय, और वैश्य आते हैं तीसरे नंबर पे। जो मतलब वैश्य में आते हैं वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं जीविका चलाने के लिए, तो वो जाते हैं वैश्य। और शूद्र में आते हैं वो लोग जो बच्चे कुचे बहुत मतलब निचले काम करते हैं। जैसे कि उस टाइम पे, मैं उस टाइम का एग्जांपल दे रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जैसे होता था मुर्दों को उठाने का काम, उन्हें गाड़ने का काम, उन्हें जलाने का काम, या फिर जो मरे हुए एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको उठाने का काम, ठीक है ना, और जानवरों को काटने का काम, ये सब होता था शूद्र का काम। तो मतलब जो बहुत छोटे काम होते थे, इन सब में तो बांट देते कि जो लोग छोटे काम करेंगे उनको बोल देंगे शूद्र। तो उनको काम के आधार पर बांटा हुआ था। इस काल में क्या हुआ, ये क्रम जो था बिगड़ गया। यानी कि अब इस क्रम यानी कि इसके हिसाब से, काम के हिसाब से इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या होता था, ब्राह्मण का अनपढ़ बेटा भी ब्राह्मण कहलाने लगा, शूद्र का अगर कोई पढ़ा लिखा बेटा, अध्यापक बेटा भी है तो वो भी शूद्र कहलाने लगा। यानी कि इस टाइम के आते आते अब तुम्हारा काम मैटर नहीं करता कि तुम क्या काम करते हो, अब इस टाइम पे मैटर करता था कि तुम किस जाति के अंदर पैदा हो रहे हो, ठीक है ना, ये ज़्यादा मैटर करता था। इस न्याय यानी कि इस न्याय विरोधी व्यवस्था का बौद्ध धर्म ने बहुत ज़्यादा खंडन किया। यानी कि ये कि अब ब्राह्मण का कोई अनपढ़ बेटा भी ब्राह्मण कहलाया, मतलब ये जो था जाति व्यवस्था जो थी, इसका बहुत ज़्यादा खंडन किया गया बौद्ध धर्म के द्वारा। जब बौद्ध धर्म क्षीण हो गया यानी कि ख़त्म हो गया,
तो ब्राह्मण धर्म ने दोबारा से जोर पकड़ा। फिर क्या हुआ, मतलब कर्म के बजाय जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, यानी कि ये मैटर नहीं करता था आपके कर्म कैसे, आप क्या काम करते हैं, ये मैटर करता है, बल्कि कि आप किस धर्म में पैदा हुए हैं या फिर किस वंश में आपका जन्म हुआ है, तो जन्म को तो ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। साधु सन्यासियों में भी भेदभाव चल रहा था, यानी कि उस टाइम पे साधु सन्यासी इनमें भी भेदभाव चलना शुरू हो गया, इनमें भी भेदभाव आ गए। हर वर्ग अपने आप को 30 मार खान समझता था, तो उस टाइम पे हर वर्ग अपने आप को 30 मार खान समझता था, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। लोग पाखंड करने लग गए थे, पाखंड यानी कि लोग दिखावा करने लग गए थे पूजा पाठ वगैरह का, मतलब कुछ मतलब दिल से नहीं करते थे, सब कुछ दिखावा करने लग गए थे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और सामान्य लोगों को जो ध्यान था वो भगवान की ओर नहीं था, यानी कि मैं यहाँ पे इस्लाम धर्म की भी बात करती हूँ और हिंदू धर्म की भी, तो वो भगवान या फिर अल्लाह की तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, दिखावा करने पे था उस टाइम पे लोगों का ध्यान। धन रत्न के लालच में मनुष्य को खत्म किया जा रहा था, यानी उस टाइम पे क्या हुआ, धन यानी कि पैसा का लालच इतना बढ़ गया कि इंसान दूसरे इंसान को मारते हुए एक पल भी नहीं सोचता था कि यार हम भी इंसान है, दूसरा भी, मतलब ऐसे कैसे मार सकते हो। तो उस टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा चल गया था, और यहाँ तक कि अपने संतान बेचकर भी धन कमाने में लोगों को संकोच न था, यानी कि अगर किसी को अपने बच्चों को बेचकर भी पैसा कमाना है, टाइम पे लोगों ने मतलब उनके मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं आया कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो ये थी सामाजिक व्यवस्था, समाज में इस तरीके की परिस्थिति उस टाइम पे। अब बात करते हैं हम भक्ति काल की प्रमुख धारा की, ठीक है। तो इसमें यार देखो, भक्ति काल की जो है 2 धाराओं में इसे विभाजित किया गया भक्ति काल को। पहली आती है हमारी निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी आती है सगुण भक्ति धारा। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा। तो देखो, निर्गुण ब्रह्म निराकार, यानी कि जिसका आकार ना हो है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, निर्गुण भक्तिधारी में जो है इनके हिसाब से ब्रह्म यानी कि भगवान जो है वो निराकार है। निराकार यानी कि जिसका आकार ना हो। तो निर्गुण भक्तिधारा के अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान की कोई शरीर नहीं है, भगवान एक भाव है, भक्ति है। तो इनके हिसाब से ऐसा था कि भगवान का कोई आकार नहीं है। इसके भक्तों का मानना होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसको एक निश्चित आकार नहीं दिया जा सकता। यानी कि जैसे आज के टाइम पे हमने शिव जी की शिवलिंग बना ली, राम जी को आप सब देखते हो एक आकार में, मतलब मनुष्य आकार में देखते हो, शरीर में देखते हो। तो इन लोग मतलब इस धारा के जो लोग थे, यानी कि इन भक्तों का मानना था कि भगवान को कोई एक आकार नहीं दिया जा सकता है। निर्गुण भक्ति करने वाले लोग किसी भी देवी देवता को नहीं मानते थे। और हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सनत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। यानी कि निर्गुण भक्ति क्या होता है, इसको सबसे पहले जो समझाया था, इसकी जो सबसे पहले अभिव्यक्ति की थी वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सनत ने की थी, जिनका नाम था नामदेव। इन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण भक्ति का जिक्र किया था। हिंदी काव्य में निर्गुण भक्ति की पूरी प्रतिष्ठा का जो श्रेय है वो कबीरदास को जाता है। यानी कि हिंदी के जितने भी काव्य हैं इसमें निर्गुण भक्ति का जो पूरा मतलब उसको प्रचार प्रसार किया गया है, इसकी प्रतिष्ठा की गई है, उसका पूरा जो श्रेय है वो कबीरदास को जाता है। इनके अलावा दादू, नानक, रायदास, सुंदरदास, मूलकदास आदि बहुत सारे ऐसे अनेक संत थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति में अपना योगदान दिया। अब हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा को भी जो है 2 शाखाओं में बांटा गया है। अब इसको 2 शाखाओं में बांटा गया है, देखते हैं वो 2 शाखा कौन सी है। तो ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो देखो पहली आती है हमारी ज्ञानाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा का जो संबंध है वो निर्गुण भक्ति से है। मैंने अभी बताया था निर्गुण भक्ति को 2 शाखाओं में बांटा गया, तो इसका संबंध निर्गुण भक्ति से है। और इसमें कवि धर्म की 3 बातें यानी कि कर्म, ज्ञान और मुक्ति, इनमें से ज्ञान का आश्रय लेके यानी कि ज्ञान को आश्रय लेकर भक्ति पथ की ओर अग्रसर होने को कहता है। यानी कि देखो सिंपल सी बात में सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। इसमें ये बोला गया है, कवि इसमें ये बोलते हैं कि ज्ञान का सहारा लेकर हम भगवान की ओर जा सकते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो है ज्ञान। तो इसमें कवियों ने ये बोला है, तो इसीलिए इस शाखा का जो नाम है वो ज्ञानाश्रय रख दिया है, यानी कि ज्ञान पर आश्रित। तो इसीलिए इस शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा गया है। इसे ही संत काव्य अथवा निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा आदि नामों से भी पुकारा जाता है। अब देखो ये जो हमारी ज्ञानाश्रय शाखा, इसी को संत काव्य या फिर निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा मतलब इन नामों से भी पुकारा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख संत कवि, यानी कि ज्ञानाश्रय शाखा में ऐसे कौन से मेन कवि थे, यानी कि प्रमुख संत कवि कौन कौन थे। सबसे पहले आते हैं हमारे कबीर। तो 1399 से 1518 ईस्वी तक इनका सब कुछ जीवन काल बताया गया है। तो देखो कबीरदास संत काव्य या फिर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, यानी कि ये ऐसे कवि थे जिन्होंने इसको आगे मतलब बहुत इसका प्रचार प्रसार किया। ये एक समाज सुधारक थे, भक्त और कवि थे। तो ये समाज सुधारक, भक्त और कवि थे। वे समाज की रूढ़ियों पर बड़ी निर्ममता से आक्रमण करते थे। निर्ममता यानी कि बड़ी बेदर्दी से, ठीक है ना।
तो ये समाज की रूढ़ियों पर, यानी कि ऐसे पुराने विचार जो समाज में चलते आ रहे हैं और जिनका कोई तर्क नहीं, मतलब जिनका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये सही तरीके मतलब अच्छे के लिए हो रहे हैं कुछ भी, तो वो रूढ़ियाँ हो जाती हैं। तो रूढ़ियों की मतलब रूढ़ियों के ऊपर उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से बेदर्दी से आक्रमण करते थे ये। और इनके काव्य में निर्गुण ईश्वर की उपासना, यानी कि ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए मतलब जिनका आकार ना हो, पाखंड का खंडन यानी कि दिखावा नहीं करना चाहिए, जाति का विरोध किया गया और सदाचार आदि का वर्णन किया गया। तो इनके काव्य में निर्गुण ईश्वर की उपासना, पाखंड का खंडन, जाति का विरोध और सदाचार आदि इन सब का वर्णन किया गया है। इन सिंपल लैंग्वेज इन्होंने अपने काव्यों के अंदर यानी जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं, इन्होंने उसमें बोला है कि निर्गुण ईश्वर की जो है उपासना, मतलब निर्गुण ईश्वर की उपासना करनी चाहिए है ना। और इन्होंने अपने खंडन मतलब इन्होंने पाखंड का खंडन किया अपनी सारी काव्यों में, और जाति का विरोध किया है, और मतलब ये सब इन्होंने वर्णन किए हैं। कबीर के काव्यों को साखी, सबद और रमैनी में विभक्त किया गया, यानी कि देखो इनके काव्यों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, साखी, सबद और रमैनी। इन्होंने अपने काव्यों के जरिए लोगों को बहुत सारे संदेश दिए हैं। अब देखो हम एक एक करके उन जो संदेश हैं उनको हमने निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर दिया है, यानी कि ईश्वर, गुरु, धर्म ग्रंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, जाति पाति और सदाचार। ठीक है, तो ईश्वर को देखते हैं सबसे पहले। तो कबीर ने सर्वशक्तिमान निराकार ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया है, यानी कि इन्होंने बोला है कि एक ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए जो पहले तो जिनका कोई आकार ना हो, और दूसरा जो सर्वशक्तिमान हो यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है ना, ऐसे भगवान को। कबीर मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कामकाज करते हुए भी मनुष्य को भगवान के ध्यान में मतलब मग्न रहना चाहिए, मतलब कामकाज करते हुए भगवान को याद करते रहना चाहिए। दूसरा था गुरु। तो कबीर ने गुरु को ईश्वर के समान माना, यानी कि उन्होंने गुरु को ईश्वर के समान बैठाते आएंगे। इनके हिसाब से गुरु में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। तीसरा था हमारा धर्म ग्रंथ। तो देखो हर धर्म का अपना अपना ग्रंथ होता है जिसे आधार मानकर लोग मनमाने अर्थ अनर्थ करते हैं, यानी कि जो भी उनके धर्म में लिखा होता है ढंग से उन्हें कुछ समझ तो आता नहीं, बट हमारे धर्म में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, कुछ भी मानते रहते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीर ने लोगों को इनसे ध्यान हटाकर सच्चाई की खोज करने को कहा। तो कबीर ने कहा है कि अपना ध्यान धर्म ग्रंथों से हटाकर सच्चाई की तरफ अपने ध्यान को आकर्षित करो। उनका मानना था कि ग्रंथ झूठे नहीं हैं, लेकिन लोग जो है उनके तत्व को समझ नहीं पाए हैं, यानी कि लोगों को समझ नहीं आता कि धर्म ग्रंथ कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथ को झूठा नहीं बताया है। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखो कबीर ने दोनों धर्मों को समान बताया है और उनकी दृष्टि से सब लोग एक ही भगवान की संतान है। उनके हिसाब से भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही भगवान होते हैं। और अपनी वाणी द्वारा उन्होंने दोनों धर्मों को जोड़ने का महान कार्य किया। उन्होंने बहुत कोशिशें की, ऐसे काम किए जिनसे दोनों धर्म आपस में जुड़ सके। नेक्स्ट आता है हमारा जाति पाति। तो देखो दोनों धर्मों के लोग अनेक जातियों में बटे हुए थे, यानी कि अलग अलग जातियाँ बटी हुई थी धर्मों के अंदर। हर जाति अपने आप को ऊंचा समझकर अभिमान में डूबी रहती थी कि हम सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर, हम सबसे ऊपर। तो कबीर ने क्या कहा कि गुणों को प्रधान मानना चाहिए, ना कि जाति को। तो उन्होंने गुणों को प्रधान माना और जाति को तुच्छ। उनके हिसाब से जाति कुछ भी हो, उन्हें जाति मैटर ही नहीं करती, इंसान के गुण मैटर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सदाचार। तो देखो कबीर सत्य, अहिंसा, शील यानी कि शांति, संतोष, दया, क्षमा आदि के पालन पर विशेष बल देते हैं। कबीर के हिसाब से सच, अहिंसा, शांति, संतोष, दया और माफ़ करने जो जितने भी सारी मतलब आदतें हैं एक इंसान के अंदर, ये सब होनी चाहिए। उनके द्वारा सदाचार ही प्रभु भक्ति का प्रमुख द्वार है। तो इनके हिसाब से अगर आपको प्रभु की प्राप्ति करनी है, यानी कि भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपके अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। तो देखो यार एक छोटा सा मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी बुक में नहीं थे, इस वाले टॉपिक में तो मैंने ऐड किए हैं। तो इनका पूरा नाम था संत कबीरदास और इनका जन्म जो था वो लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। काशी में लहर तारा ताल में पाए गए थे। यानी कि देखो जो इनके जन्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि मतलब अभी तक लोगों को कंफर्म नहीं पता, लेकिन इनकी रचनाओं को पढ़कर जो अनुमान लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि इनका जन्म 1398 के आसपास हुआ था, काशी में हुआ था। और ये जो थे लहर तारा ताल में बहते हुए पाए गए थे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो सन 1518 में हुई थी और मगध उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके जो पालक माता पिता उनका नाम है नीरू और नीमा। देखो जो इनके असली माता थी उन्होंने इनको बहा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक इनके गुरु थे जिन्होंने इनकी एक विधवा माँ को ये आशीर्वाद दे दिया था कि मतलब तुम्हें पुत्र होगा। तो तब कबीर जी हुए थे, तो उन्होंने मतलब शर्म के कारण, लज्जा के कारण कबीर जी को अपने पास ना रखकर बहा दिया था। फिर इन्हें नीरू और नीमा जो थे इन दोनों एक पूरे मतलब ये जो पूरा कपल था इन्होंने इनको पाला। और इनकी पत्नी का नाम था लोई, यानी कि कबीर जी की पत्नी का नाम था लोई। इनका एक बेटा था जिसका नाम था कमाल और इनकी बेटी थी जिसका नाम था कमाली।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है। तो देखो यार, अभी मैं आपको प्रमुख कवि बता रही थी ज्ञानाश्रय शाखा के, तो उसमें हमने कबीर पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ नानक। तो देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी। सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे ये, ठीक है ना। और इनका जन्म लाहौर के पास ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर के पास ननकाना साहिब में। इनके पिता का नाम था कालू खत्री, माता का नाम तुर्ता, और पिता द्वारा व्यापार के लिए जो धन इन्होंने साधु संतों को खिला दिया था। यानी कि देखो, जब ये घर से निकले थे तो मतलब इनके पिता ने इनको कुछ धन दिया था कि यार तुम जाके आगे चल के अपना व्यापार करना, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो दिया हुआ धन था इन्होंने उसे साधु संतों को खिला दिया। और इन्होंने दोहे पद आदि सिखों के आदि ग्रंथ में लिखे गए हैं। यानी कि इनके जो दोहे हैं, पद हैं, वो सिखों के आदि ग्रंथ में लिखे गए हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वो है सुंदरदास। तो इनका जन्म हुआ था 1596 में, मृत्यु हुई थी 1689 में। तो इनका जो जन्म था वो जयपुर में ध्योसा के एक वैश्य के घर में हुआ था। किसके घर में? वैश्य के घर में। और इन्होंने पूरी विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। देखो यार, अब तक जितने भी मैंने आपको अभी वो 2 कवि ऊपर नाम बताए हैं, उनमें से किसी ने भी ढंग से मतलब अच्छे से किसी स्कूल में, विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन इन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। काशी में रहकर इन्होंने विद्या का अभ्यास किया था और घूम घूम कर अनुभव भी बहुत कमा लिया था। हिंदी, संस्कृत, फारसी, गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी भाषाओं का इन पर मतलब अच्छा अधिकार था। इनको ये सारी भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे उसका नाम था सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। देखो, इनके अलावा भी बहुत सारे कवि थे, लेकिन जो मेन मुझे लगे वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप कवियों के नाम पढ़ सकते हैं। तो अब हम टॉपिक पढ़ने वाले वो है ज्ञानाश्री शाखा की प्रमुख विशेषताएं। तो हमने जो भी ज्ञानाश्री शाखा पढ़ी थी उसकी अब हम कुछ विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है, बट मैं आपको भी समझा दूंगी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो देखो, पहला आता है निर्गुण उपासना। यानी कि ये जो शाखा है इसके अंदर निर्गुण उपासना की मतलब ज़्यादा विशेषता है, मतलब कि इसमें ऐसे भगवान की पूजा करने को कहा गया है जिनका कोई आकार नहीं होता, यानी कि निर्गुण उपासना करने को कहा गया है। दूसरा, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है इस शाखा के अंदर। यानी कि जो उस टाइम पे जाति व्यवस्था थी, जो वो 4 वर्ण बांटे हुए थे, हिंदू वगैरह, मतलब जो ब्राह्मण और ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो इतने सारे ग्रुप्स, मतलब इतने सारी जाति बांटी हुई थी, तो इनका विरोध किया गया है। तीसरा आता है निरक्षर कवि। यानी कि देखो, इस टाइम पे जितने भी कवि थे, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, कबीर, नानक, ठीक है ना, तो ये अधिकतर जो थे निरक्षर थे। यानी कि इन्होंने कहीं जाके पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। और निरक्षर यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से जो कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़, ठीक है ना, उस टाइप से। देखो, अनपढ़ तो यार वो थे नहीं, बट यहाँ पे निरक्षर का मतलब ये आ जाता है कि उन्होंने किसी स्कूल में जाके अच्छी वाली जो मतलब जिसे बोलते हैं प्रॉपर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, बट शिक्षा उन्होंने फिर भी प्राप्त की थी। फोर्थ आ जाता है हमारा पाखंड विरोध। यानी कि इसमें दिखावे का विरोध करने की बात कही गई है कि दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, इन सब का। फिफ्थ आता है हिंदू मुस्लिम की एकता की इसमें बात कही गई है। और सिक्स्थ आता है हमारे गुरु की महत्ता। यानी कि इस शाखा के अंदर गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि गुरु जो होता है वो बिल्कुल भगवान के बराबर होता है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है प्रेमाश्रयी शाखा। अब देखो यार, अभी हमने पहले पढ़ी थी हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा, अब दूसरे हम पढ़ने वाले हैं प्रेमाश्रयी शाखा। तो देखो, इसको सूफी काव्य भी कहा जाता है। हमने जैसे बताया था ज्ञानाश्रयी शाखा जो होती है उसको संत काव्य भी बोलते हैं, तो ऐसे हमारी प्रेमाश्रयी शाखा होती है, इसको सूफी काव्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने बताया था ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या होता है, ज्ञान के ऊपर, यानी कि ज्ञान को ऊपर आश्रित होकर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें वो सारी बातें बताई गई है। लेकिन अब ये प्रेम आश्रय, यानी कि प्रेम पर आश्रित होकर, यानी कि प्रेम के जरिए अब हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें वो सब बताया गया है। तो सबसे पहले समझा देती हूँ सूफी शब्द की व्युत्पत्ति, यानी कि सूफी शब्द जो था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो, कुछ लोगों का मानना है कि सऊदी अरब के नगर मदीना में मस्जिद के सामने एक सुफ़ा यानी कि सब चबूतरा था। यानी कि सऊदी अरब में एक नगर था मदीना, उसमें एक मस्जिद थी, उसके सामने एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक फ़कीर बैठता था और उस फ़कीर को सूफ़ी कहा जाने लगा, यानी कि वो जो फ़कीर था वो सूफ़ी कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूरी ने साफ़ी शब्द से सूफ़ शब्द की उत्पत्ति बताई है। इन्होंने बताया है कि जो साफ़ी शब्द है इससे निकला है हमारा सूफ़ शब्द, ठीक है। किसने बताया? प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी ने। अब हम देखते हैं सूफ़ी मत, यानी कि जो सूफ़ी थे उस टाइम मतलब उनका मानना क्या था, सूफ़ी मत क्या था, ठीक है। तो देखो, सूफ़ी मत की जो संपूर्ण साधना है वो प्रेम पर आश्रित है। यानी कि सूफियों का मानना है कि जो पूरी साधना होती है, यानी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इनके हिसाब से जो साधना है वो पूरी तरीके से प्रेम पर आश्रित है। सूफ़ी वो है जो अपने प्रिय के प्रेम में सदैव मस्त रहता है। तो सूफ़ी क्या है? सूफ़ी वो है जो हमेशा अपने प्रिय के प्रेम में, प्रिय कौन आ गई यहाँ पर, जिससे वो प्यार करता है, ठीक है ना, तो उसके प्रेम में हमेशा मस्त रहता है। प्रेम ज्ञान की भांति ईश्वरीय देन है। इनका मानना है कि जो प्यार है वो ज्ञान की भांति ईश्वर की दी हुई एक देन है, यानी कि प्यार हमें ईश्वर ने दिया है।
ईश्वर का प्रेमी वही हो सकता है जिसे ईश्वर प्रेम करता है। अब इनका ये भी मानना है कि भगवान का प्रेमी सिर्फ वही हो सकता है जिसे भगवान प्यार करता है। देखो सूफी मत में प्रेम के साथ साथ सौंदर्य को यानी कि खूबसूरती को भी बहुत ज़्यादा महत्वता प्रदान की गई है और ईश्वर को ही प्रेम और सौंदर्य का स्रोत माना है कि यानी प्यार और सुंदरता जो है इनका जो स्रोत है वो भगवान है। संत काव्य की तरह, देखो संत काव्य हमने पीछे पढ़ा था, उसकी तरह सूफी काव्य में भी गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उनके लिए भी गुरु जो है सबसे ऊपर होता है और इसमें प्रेम का जो आश्रय है, प्रेम का आश्रय लेकर भगवान तक जाने का तरीका बताया गया है, इसलिए इसे प्रेमाश्रय शाखा भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं प्रेमाश्रय शाखा यानी कि सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास, यानी कि यार देखो प्रेमाश्रय शाखा में भी जो भक्त थे, लोग थे, कवि जो थे, वो भी निर्गुण ईश्वर की मतलब निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके हिसाब से भी भगवान का कोई आकार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गुरु की महिमा, यानी कि इन्होंने भी अपने काव्यों में गुरु को बहुत ज़्यादा ऊपर माना है। इनके हिसाब से भी गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। थर्ड हमारा साधना की 4 अवस्थाएं। देखो यार इनमें इन्होंने साधना की 4 ऐसी स्टेज बताई हैं, अवस्थाएं यानी कि स्टेज बताई हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति उन चारों स्टेजेस को पार कर जाएगा तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बोला गया है। तो देखो नासुत, मलकुत, मारिफत और हकीकत, ये 4 साधनाएं हैं। अगर कोई साधक इन अवस्थाओं को पार कर लेता है तो उसे सत्य, सच्चाई यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट आता है हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखो इसमें भी जो कवि है उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कही है। और नेक्स्ट है शैतान को बाधक मानना। देखो यार सूफी कवियों ने जो है खुदा परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में बाधक के रूप में शैतान को बोला है, यानी कि अगर कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, फिर खुदा को प्राप्त करना चाहता है, तो बीच में जो रुकावटें आती हैं, बाधक आते हैं, उन्हीं को उन्होंने शैतान का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रबंधात्मकता, यानी कि सूफी रचनाएं जो है वो प्रेम आख्यानक यानी कि प्रेम से संबंधित है, यानी कि प्रबंध काव्य है, तो उन्हें प्रेम कथाओं के यानी कि उनके अंदर प्रेम कथाओं के वर्णन है, इसलिए इनको प्रबंधात्मकता भी बोला गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं इस टाइम के जो फेमस कवि रहे हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने जो उनका एक रचना दी थी वो थी पद्मावत। नेक्स्ट है शेख रहीम और नसीर, ये कुछ फेमस कवि रहे हैं इस टाइम के। तो देखो यार मैंने अभी आपको भक्ति काल के 2 वो बताए थे कि मतलब इसको भी 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला बताया था मैंने आपको निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा होता है हमारा सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में भी मैंने आपको 2 शाखाएं बताई थी, पहली होती है प्रेमाश्रय, दूसरी थी ज्ञानाश्रय, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सगुण। तो देखो सगुण भक्ति काव्य धारा क्या होती है। देखो निर्गुण के अंदर हम ऐसे भगवान को मानते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता, ठीक है, बट यही सगुण इसका उल्टा है, इसके अंदर ईश्वर को एक आकार दिया गया है। यानी कि आज के टाइम पे जो हम राम जी, कृष्ण जी हम मानते हैं, तो हम सगुण भक्ति धारा के भक्त हो गए, यानी हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे भगवान का एक रूप है, चेहरा, उनका आकार है, ठीक है। तो जो लोग सगुण भक्ति करते हैं वे किसी न किसी शरीरधारी इंसान को ईश्वर मानते हैं, यानी कि जिनका कोई शरीर होता है, एक ऐसे दिखने वाले इंसान को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि राम, कृष्ण और शिव। सगुण भक्ति धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और ये जो काल था इसे साहित्य क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक एक करके देखते हैं राम भक्ति शाखा। तो देखो इसे राम काव्य के नाम से भी जाना जाता है और इस काल के अंदर हमें जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उसमें हमें राम जी के बारे में सारी बातें मिलती हैं, यानी कि इसलिए इसको राम भक्ति शाखा कह दिया गया है। अब देखो इसमें जो जितने भी राम काव्य यानी कि जो काव्य मिले इस टाइम पे वो सारे राम जी से रिलेटेड थे। तो पृथ्वीराज रासो ने लिखे थे, इसमें 10 अवतार के अंतर्गत राम अवतार का भी वर्णन है। रामानंद के भक्ति विषयक पद, सूरदास की रामचरिती, ईश्वरदास की राम जन्म, अंगद, पैज, भरत मिलाप, दोहा चौपाई, तुलसीदास की रामचरितमानस, भक्तिपूर्ण पद जैसे पदावली, ध्यान मंजरी, अष्टयाम। नाभादास ने भी अष्टयान और रामचरित के पदों की रचना की। सोढ़ी मेहरबान ने भी आदि रामायण लिखी। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा और हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा, ठीक है। तो आप समझ गएंगे इस टाइम पे जितनी भी रचनाएं हुई थी उन सब में कहीं ना कहीं राम जी का जिक्र ज़रूर हुआ, राम जी की भक्ति का जिक्र ज़रूर हुआ, इसलिए इसको राम भक्ति शाखा बोला गया। अभी देखो इस टाइम के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले आते हैं सूरदास। तो ये मुख्य रूप से एक कृष्ण भक्त थे, यानी कि देखो ये कृष्ण भक्त कवि थे, लेकिन इन्होंने राम जी की भक्ति से रिलेटेड भी काफ़ी रचनाएं की हैं। तो इन्होंने राम के बारे में भी पदों की रचना की है, इसलिए ये राम भक्ति शाखा के कवियों में भी आते हैं। सूर ने, देखो यहाँ पे सूरदास लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में सूर बोला गया है। सूर ने राम के बारे में जो पद लिखे हैं वे सूर रामचरित्र और सूर सरावली है, यानी कि वो ये 2 नाम दे दिए गए हैं उनको, सूर रामचरित्र और सूर सरावली। अब बात करते हैं तुलसीदास। इस टाइम के सबसे मेन कवि थे, जो मेन थे वो थे तुलसीदास, इसलिए मैंने इसको 2 स्टार कर दिया, ठीक है। तो मैंने निर्गुण धारा बताई थी, तो उस टाइम के मैंने आपको बताए थे कबीर, और इस टाइम पे सबसे मेन आ जाते हैं तुलसीदास।
राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं, यानी कि राम काव्य जो है इसके राम भक्ति शाखा जो है इसके जो सबसे फेमस कवि है वो गोस्वामी तुलसीदास है। इनका जन्म शूरक क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर ग्राम में हुआ था और इनका बचपन बहुत ज़्यादा कष्ट में बीता था। इनका बचपन, इनके माता पिता का निधन जो था वो बचपन में ही हो गया था और बचपन में ही ये राम नाम का उच्चारण करने लग गए थे, यानी कि राम 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 तो उच्चारण करने लग गए थे। इनका एक मुँह बोला नाम था जिसको इनको राम बोला कहते थे और इनकी पत्नी जो थी उसका नाम था रत्नावली, ठीक है ना। और जो रत्नावली थी वो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी और कुछ समय बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, यानी कि 1680 संवत 1680 में बोलूँ या फिर 1623 ईस्वी में काशी में 80 घाट पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो देखो यार, अगर जो ये संवत बोला मैंने, अगर मैं इसके अंदर 77 को माइनस कर दूंगी तो मेरा ईस्वी निकल जाएगी और अगर ईस्वी में मैं 77 को प्लस कर दूंगी तो मेरा संवत निकल जाएगा, ठीक है ना। दोनों टाइम को बताने के अलग अलग तरीके हैं। तो वही 1623 ईस्वी में काशी में 80 घाट था, उन्होंने यहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए थे और 3 तारीख को शनिवार को उस टाइम था श्रावण शुक्ल, यानी कि महीना जो था वो श्रावण का महीना था, ठीक है। गोस्वामी जी के नाम से 37 ग्रंथ पाए जाते हैं आज के टाइम पे, लेकिन सभी जो है प्रमाणिक नहीं है, यानी कि इन सब के प्रमाण नहीं है कि ये सब गोस्वामी जी ने ही लिखे हैं। नागरी प्रचारिणी सभा ने, यानी कि एक सभा थी नागरी प्रचारिणी, इन्होंने इनके निम्नलिखित यानी कि 12 ग्रंथों को प्रमाणित किया कि ये ऐसे 12 ग्रंथ है जो तुलसीदास ने लिखे हैं। तो उसमें आता है रामचरितमानस, रामलला नच्छू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नी, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, मतलब विनय पत्रिका, ठीक है ना। ये ऐसे 12 ग्रंथ थे जो तुलसीदास द्वारा लिखे गए। रामचरितमानस जो है वो हिंदी जगत का अद्वितीय प्रबंध काव्य है, यानी कि ऐसा काव्य है, यानी कि इसके जैसा काव्य और कोई नहीं है, ये एक ऐसा इकलौता काव्य है, ठीक है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है जो काव्य सौंदर्य में 4 चांद लगा देता है, यानी कि इन्होंने अलंकारों का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है जो इनके काव्यों में 4 चांद लगा देते हैं। इन्होंने रसों का भी बहुत आसानी से, यानी कि बहुत अच्छे से इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। रस जो है उनका प्रयोग भी इनके काव्य को बहुत सुंदर बना देता है। तुलसी यानी कि जो भाषा है उन्होंने वो प्रभावपूर्ण भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है और गोस्वामी जी ने अवध और ब्रज भाषा का भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया है और इन्हें अन्य विषयों का भी ज्ञान था, यानी कि देखो अवधि और इनकी भाषा के अलावा इन्हें ऐसे बहुत सारे विषय थे जिनका ज्ञान था, जैसे कि ज्योतिष, राजनीति, आचार शास्त्र, दर्शन, काव्य शास्त्र, संगीत, मनोविज्ञान, इन विषयों का, इन सब्जेक्ट्स की भी इनको नॉलेज थी। अब देखो इस टाइम के कुछ और कवि बता रही हूँ मैं तुलसीदास जी के अलावा, तो स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्रेमचंद चौहान और महाराज विश्वनाथ सिंह, तो ये अलग ऐसे कवि थे जो इस टाइम पे दूसरे कवि थे तुलसीदास के अलावा। तुलसीदास मेन थे इसलिए उनके बारे में मैंने आपको छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन, उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। हम देखने वाले राम काव्य की विशेषताएं। तो देखो यार, इस टाइम पे दास्य भाव की भक्ति जो थी इसमें दिखाई गई है। दास्य भाव भक्ति यानी कि आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी जो भक्ति करते थे राम जी की, इसमें उसको दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आता है, राम जी के जो भाई थे भरत, आपने सुना होगा भरत जो इनके भाई थे उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब, और लक्ष्मण जी जो थे, ठीक है ना, मतलब उनका भक्ति भाव जो था अपने भाई को लेकर उसको दिखाया गया है, ठीक है ना। और दास्य भाव यहाँ पर आ जाता है हनुमान जी को। हनुमान जी राम जी को मतलब हनुमान जी थे वो अपने आप को दास मानते थे और उनकी जो भक्ति थी उसको दिखाया गया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से। ऐसे ही भरत जी और लक्ष्मण जी जो थे वो भी अपने आप को इनका दास मानते थे, सोचते थे हमारा पूरा जीवन राम जी के लिए न्यौछावर, ठीक है ना। दूसरा दिखाया मर्यादा की प्रतिष्ठा, यानी कि देखो यार राम जी को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया, आपने सुना होगा राम जी को बोला गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि उस टाइम पे उन्होंने जो ना एक मर्यादा सेट कर दी कि बेटा कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब उन्होंने सेट कर दिया। तीसरा आ जाता है आदर्श की स्थापना, यानी कि वही आदर्श स्थापना कर, यानी कि ये स्थापित कर दिया कि एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, ठीक है ना, और आदर्श राजा कैसा होता है, तो उन्होंने लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित कर दी, तो आदर्श की स्थापना की। नेक्स्ट आता है भाषा प्रयोग की विविधता, यानी देखो अलग अलग भाषाओं में राम काव्य की रचना की गई, तो ये भी एक इसकी विशेषता है। और नेक्स्ट आता है हमारा प्रकृति चित्रण, यानी कि इन राम काव्यों के अंदर प्रकृति का भी काफ़ी चित्रण किया गया है, प्रकृति यानी नेचर का। देखो जब वो वहाँ पर गए थे, यानी कि उनका वनवास में गए थे तो वो जंगल में गए थे, तो वहाँ पर जो प्रकृति थी उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चित्रण किया गया है। नेक्स्ट आती है अब हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। देखो राम भक्ति शाखा के अंदर राम जी के जीवन से रिलेटेड सब कुछ था, कृष्ण भक्ति में कृष्ण जी से रिलेटेड है, तो इस शाखा को कृष्ण काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और कृष्ण भक्ति साहित्य जो है वो शुद्ध धार्मिक वातावरण में रचा गया है, यानी कि एक ऐसे वातावरण में रचा गया है जो बिल्कुल शुद्ध धार्मिक वातावरण था।
कृष्ण भक्ति साहित्य को प्रमुख रूप से देखो इन्हें भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला आता है जिसका प्रधान लक्ष्य था भक्ति सिद्धांत के निरूपण करना। देखो यार, जो कृष्ण भक्ति के साहित्य थे इनको दो भागों में बांटा गया। कैसे? यानी कि कुछ साहित्य तो ऐसे थे जिनमें भक्ति सिद्धांत को दिखाया गया, यानी कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। दूसरा, कृष्ण की लीलाओं को दिखाया गया, यानी कि आपने सुना होगा कृष्ण जी बचपन में क्या क्या लीलाएं करते थे उनको दर्शाया गया। तो इन दो भागों में बांटा गया है। कृष्ण भक्त कवियों का मन जो था वो ज़्यादातर कृष्ण की मधुर लीलाओं में ही रमा है। यानी कि देखो, कृष्ण भक्त कवि जो थे वो ज़्यादातर कृष्ण की जो बचपन में या फिर बड़े होकर जो उन्होंने लीलाएं की हैं उनमें ज़्यादा रमा रहा, उन्होंने उनको ज़्यादा दर्शाया है। कृष्ण भक्ति साहित्य मुक्तक और गेय पदों की शैली में रचा गया है। अब देखो, कृष्ण भक्ति साहित्य है जो ये मुक्तक और गेय पद यानी कि अलग अलग शैली होती है, अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनमें रचा गया है। अब इस टाइम के जो प्रमुख कवि थे वो थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कवि थे। अब हम इनमें से मेन जो पढ़ने वाले हैं वो सूरदास जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनका जन्म 1478 में हुआ था, वैशाख शुक्ल में ब्राह्मण कुल में हुआ था और सीही नामक गांव में हुआ था। इनकी जो रुचि थी वो पहले गाने में और गाना बजाने में थी, और 1496 के बाद जो थे वो गौघाट नामक स्थान पर आ बसे। क्या हुआ? गौघाट नाम एक जगह थी, यहाँ पर आ गए। 1510 में वल्लभाचार्य जो थे उनसे इनकी मुलाकात हुई, इनसे मिले, और तभी से सूर के जीवन का जो लक्ष्य था वो कृष्ण की लीलाओं का गान करना हो गया। यानी कि वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद सूर ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि अब जो है ये कृष्ण जी की लीलाओं को ही गान करेंगे, इनका प्रचार प्रसार करेंगे। उनके पदों में जो है दास्ता का भाव देखने को मिलता है। दास्ता यानी कि दास, यानी कि गुलामी का, जो एक तरीके से गुलामी नहीं कह सकते यार, देखो यार, अगर दास यानी कि वो जो अपने मालिक को अपना भगवान माने, ठीक है ना, तो दास्ता का जो भाव है वो देखने को मिलता है इसमें। अब बात करते हैं सूर की रचनाओं की। तो अधिकांश साहित्यकारों ने जो है सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर को इनकी रचनाएं माना है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में पारसोली में। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास सारस्वत और गुरु थे इनके आचार्य वल्लभाचार्य, और भाषा जो इन्होंने अपने काव्यों में लिखी थी वो थी ब्रज भाषा। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति या फिर कृष्ण काव्य की विशेषताओं की। तो देखो यार, इसमें कृष्ण लीलाओं का बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्णन किया गया है, और बाल लीला वर्णन, यानी कि कृष्ण जी जब छोटे थे बचपन में जो उन्होंने बाल लीलाएँ की उनका भी वर्णन किया गया है। कांत, वात्सल्य और सख्व भाव की प्रधानता। जो देखो इसमें जो भाव दिखाए गए, भाव यानी कि जो फीलिंग्स इसमें दिखाई गई हैं उनको नाम दिए गए हैं। सख्य यानी कि फ्रेंडशिप वाला जो होता है, वात्सल्य यानी कि खुशी वाला जो होता है, कांत एक और मुझे इसका नाम नहीं पता, ठीक है ना। तो इन भावों को भी उनमें दिखाया गया है। और ब्रज भाषा काव्य धारा है, यानी कि इसमें ब्रज भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है, और कुछ छंद जो थे उनका भी उपयोग किया गया है। सीमित यानी कि कुछ तरीके के छंद के जो थे वो कुछ प्रकार अपनाए गए। देखो अगर सोचो, छंद के मैं मानती हूँ 50 प्रकार हैं, तो इसमें ऐसे 10 या 15 का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो सीमित छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भक्ति काल के अलावा जो मैंने आपको बताया था रीतिकाल। तो अब एक एक करके अब हम रीतिकाल को पढ़ते हैं। तो देखो यार, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा जो है वो 1643 से 1843 तक बताई है। संवत में अगर मैं इसे बताऊं तो 1700 से 1900 तक। और इस काल को जो है शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल का नाम दिया है। रीति शब्द का मतलब होता है विशेष प्रकार की पद रचना, यानी कि इस टाइम पे बहुत अलग अलग तरीके की पद रचनाएं की गई थी, यानी कि उनका निर्माण किया गया था। तो इसीलिए इस काल को रीतिकाल कह देते हैं। अब इस काल की कुछ परिस्थितियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सामाजिक परिस्थिति कैसी थी इस टाइम पे। तो देखो, समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, शासक और शासित, यानी कि जो शासक करते हैं और एक जनता, ठीक है ना, इन दो वर्गों में बटा हुआ था। शासक वर्ग के पास सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था, लेकिन जो जनता थी यानी कि शासित वर्ग जो था वो शासन तंत्र के तले नीचे कुचली जा रही थी, उसका कोई ध्यान नहीं था। जनता भूख और बीमारी से मर रही थी, और कवि भी जो उस टाइम के जो कवि थे वो भी जनता के दुख दर्द को छोड़कर शासकों का गुणगान करते थे। नेक्स्ट आता है हमारा राजनीतिक परिस्थिति। तो देखो, मुगल काल के सुदृढ़ संगठित होने के कारण, यानी कि मुगल काल इतना ज़्यादा उसने अपने आप को फैला लिया, इतना ज़्यादा अच्छे से वो डेवलप हो गया, जो बादशाह थे वो विलासिता की ओर बढ़ने लगे, यानी कि वो अय्याशियों की ओर बढ़ने लगे। अब उन्हें डर नहीं रहा कि हमारे काल मतलब हमें कोई उखाड़ फेंकेगा, उन्हें रहा अब तो हम जम गए, अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका जो प्रभाव था वो हिंदू राजाओं पर भी पड़ा। उन्होंने भी मुगल दरबार की अय्याशियों को देखकर उन्होंने भी अय्याशियाँ करनी शुरू कर दी। राज दरबारों में शान शौकत और दिखावे की होड़ होने लगी, यानी कि हर कोई कहने लगा मेरा जो दरबार है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हर राजा जो था वो अय्याशियों के मतलब मामले में होड़ करने लगा कि मैं तुझसे ज़्यादा अय्याशी करूँगा। क्या तू जो ऐसी इतनी से अय्याशी कर रहा है, रुक जा, तुझे तो मैं दिखाता हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा अय्याशी करूँगा।
तो इसकी होड़ होने लगी। राजाओं ने अपने दरबार में कवियों को आश्रय देना शुरू कर दिया। अब ये क्यों किया? मतलब राजाओं ने अपने दरबार में कवियों को रखना शुरू कर दिया। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया, अगर कवि को रखेंगे तो कवि उनके बारे में गुणगान करेगा, चारों तरफ उनकी वाहवाही होगी, ठीक है ना। कवियों ने अपने काव्यों में शासकों के गुणगान करने शुरू कर दिए। नेक्स्ट आता है धार्मिक परिस्थिति कैसी थी। तो देखो, भक्ति काल में सगुन भक्ति का विशेष प्रचार हुआ और भक्ति काल में धार्मिक प्रवृत्तियों की भरमार थी, यानी कि भाई भगवानों की भरमार थी, जो रीतिकालीन विलासिता की नदी में बहकर नष्ट हो गई। यानी कि रीतिकाल में जो याशी की एक नदी बह रही थी, याशी करने का टाइम था, उस टाइम पे भक्ति जो थी वो पूरी तरीके से बह गई। यानी कि अब लोगों के लिए भक्ति धर्म वगैरह कुछ मैटर नहीं करता। भारत की जनता जो थी वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल चुकी थी उस टाइम। अब हम बात करते हैं रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताएं, यानी कि उस टाइम पे जो काव्य लिखे गए थे उनकी विशेषताएं क्या थी। पहला, संस्कृत साहित्य के आधार पर रीति ग्रंथों की रचना हुई थी, यानी कि जितने भी संस्कृत में लिखे गए साहित्य थे उनके आधार पर इनकी ग्रंथों की रचना हुई। इस काल का जो प्रधान रस था वो श्रृंगार रहा, यानी कि इस काल में जो काव्य थे उनके अंदर जो रस इस्तेमाल किया गया वो इस्तेमाल किया गया श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस का भी बहुत ज़्यादा इसमें रचनाएं मिलती हैं इस टाइम पे। और इस काल की जो भाषा थी वो ब्रिज और अवधी थी। मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों का भी मिश्रण हुआ इनके काव्य में, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो फारसी भाषा से लिए गए। इस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। किन ग्रंथों का निर्माण हुआ? लक्षण ग्रंथों का। इस काल के कवियों को अलंकार बहुत ज़्यादा प्यारे थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में अलंकारों को खूब इस्तेमाल किया, खूब सजाया। कवि मतलब सभी कवि जो थे उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया। कौन सी शैली को? मुक्तक शैली। शैली देखो एक होता है लिख करने किसी काम को करने का तरीका, स्किल्स जो होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया और कवियों ने भाव पक्ष की बजाय जो था कला पक्ष को ज़्यादा दर्शाया, यानी कि अब उन्होंने भक्ति भाव को दिखाने की बजाय कलाएँ जो थी उन्हें ज़्यादा दिखाना पसंद किया। अब इस टाइम के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ उन्हें बता देती हूँ। चिंतामणि, इन्होंने कविकुल, कल्पतरु, रस विलास इनकी रचनाएँ की। मतीराम, इन्होंने रसराज, ललित ललाम और व्रतक कौमुदी की रचनाएं की। थर्ड, राजा जसवंत सिंह, इन्होंने भाषा भूषण। और गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो रचनाएं की उनके नाम थे सुनीति प्रकाश, सर्वसोलह प्रकाश और चंडी चरित्र। नेक्स्ट, केशवदास, इन्होंने भूषण, बिन, ना, बिरजई, कविता, बनिता, भित्त और रसिक प्रिय और कवि प्रिय इन रचनाओं की मतलब इनकी रचना की। नेक्स्ट आता बिहारी लाल, इनकी रचनाएं थी बिहारी सतपई और भूषण की रचनाएं थी शिवा बावली, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। देव की जो थी भवानी विशाल, घनानंद की थी सुजान विनोद, सुजान सागर, विहार लीला। तो ये तो इस टाइम पे इनके मेन जो कवि थे वो ये सब थे और इनकी रचनाएं ये सब थी। तो आई थिंक मैंने ये वाला जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अपना डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको मैं दोबारा बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ आ गई है, मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।